क्लास 3 की वर्कशीट 3FRC 05, इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। ये वर्कशीट है मेजरमेंट के बारे में। 1 ग्राम होता है 1000 मिलीग्राम के बराबर। 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स और 1 किलोग्राम होता है 1000 ग्राम्स के बराबर। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को हम इस वर्कशीट में सोल्व करेंगे। वन किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स। ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट इनटू मिलीग्राम्स। जो क्वांटिटी दी गई है हमें इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। ए में क्या दिया गया है 2 ग्राम्स। इसे कन्वर्ट करना किस में, मिलीग्राम में, मिलीग्राम्स। अब 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम्स हमने पढ़ा था। देखो यहाँ भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये देखो यहाँ पे 1 ग्राम इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। जब 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम है तो 2 ग्राम कितना होगा, ये डबल हो गया, इसको भी डबल कर दिए, 2 से गुना कर दीजिए। ये हो गया आपका 2 गुना 1000 मिलीग्राम, मतलब कि 2000 मिलीग्राम। 2 ग्राम इक्वल टू 2000 मिलीग्राम, ये हो गया इसका आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी क्या पूछा गया इसमें। इसमें पूछा गया है कि कन्वर्ट 80 ग्राम इनटू मिलीग्राम्स। फिर वैसे ही करेंगे हम। कैसे करेंगे, 1 ग्राम इक्वल टू कितना होता है 1000 मिलीग्राम mg। तो 80 ग्राम कितना हो जाएगा, 1 ग्राम इतना है तो 80 कितना हो जाएगा, 80 कितना हो जाएगा, 80 टाइम्स हो जाएगा। 80 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 और ये हो जाएगा मिलीग्राम। कितना हो गया, कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 8 1 जा 8, 80,000 मिलीग्राम। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम, 80 ग्राम 80,000 मिलीग्राम, जितना है उसका 1000 टाइम्स हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सी देखते हैं। सी में क्या बोला है, 6 ग्राम 81 मिलीग्राम। 6 तो ग्राम है और 81 मिलीग्राम है। 6 ग्राम 81 मिलीग्राम्स। इसे हम क्या लिख सकते हैं, और इसे हम प्लस में भी लिख सकते हैं, 6 ग्राम प्लस 81 मिलीग्राम। अब जो 6 ग्राम है वो कितना हो जाएगा, 6 मल्टीप्लाई बाय, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 ग्राम कितना होता है 1000 मिलीग्राम, और ये हो गया आपका 81 मिलीग्राम, पहले से ही लिखा हुआ है। इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 कितना हो गया 6000 मिलीग्राम। 81 मिलीग्राम पहले से ही लिखा हुआ है, दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 6081 मिलीग्राम। ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डी में लिखा है 38 ग्राम 5 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट डी।
38 ग्राम 5 मिलीग्राम, 38 ग्राम एंड 5 मिलीग्राम कितना मिलीग्राम के बराबर होगा ये पता करना है। अब 38 ग्राम 5 मिलीग्राम इक्वल टू हो जाएगा हमारा, अलग अलग लिख लो उसको, 38 ग्राम प्लस 5 मिलीग्राम। थर्टी एट ग्राम, 38 तो ग्राम है, ग्राम को बदल देंगे हम मिलीग्राम में, तो ये हो जाएगा, ग्राम की जगह क्या लिख देंगे हम, इस ग्राम की जगह क्या लिख देंगे, 1000 मिलीग्राम प्लस 5 मिलीग्राम पहले से है लिखा हुआ। थर्टी एट के मल्टीप्लाई करेंगे 1000 में, कितना हो जाएगा, 38,000 प्लस 5, दोनों मिलीग्राम में, इसको बाहर भी मिलीग्राम लिख सकते हैं, या तो अलग अलग मिलीग्राम लिख देते हैं हम, कि यहाँ भी मिलीग्राम लिख दिया और वहाँ भी मिलीग्राम लिख दिया। मैं बताता हूँ कैसे। $38,000 मिलीग्राम प्लस 5 मिलीग्राम इक्वल क्या हो जाएगा, अब जोड़ दो इनको, 38 एंड 05, 38005 मिलीग्राम, ये आ गया हमारा आंसर। अब जोड़ा कैसे है, सिंपली जोड़ने में कुछ नहीं है, 38000, 38 ग्राम हो गया आपका, 38,000 मिलीग्राम, और ये था आपका 5 मिलीग्राम, इनको ऐड कर दिया तो कुछ नहीं, बस सिंपली 50083 मिलीग्राम, यही यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। इसके सभी पार्ट हमने क्वेश्चन नंबर 1 के कर दिए हैं। 2 ग्राम 80 ग्राम, 6 ग्राम 81 ग्राम, 6 ग्राम 81 ग्राम और 38 ग्राम 5 मिलीग्राम, 38 ग्राम और 5 मिलीग्राम, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, मिलीग्राम दिया हुआ है, मिलीग्राम दिया हुआ है और कन्वर्ट करना है ग्राम में। 1 ग्राम कितना होता है, 1000 मिलीग्राम, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम, तो 1 मिलीग्राम कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाय 1000 ग्राम, ज़्यादा बड़ा हो गया, यानी कि 1000th पार्ट हो जाएगा ग्राम का 1 मिलीग्राम। 1 मिलीग्राम मतलब ग्राम का 1000वां हिस्सा, 1000th पार्ट ऑफ ग्राम। अब क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए। क्या कहा गया, कन्वर्ट 9000 मिलीग्राम इनटू ग्राम्स, करते हैं इसको भी। अब देखो 1000 मिलीग्राम कितना होता है, 1 ग्राम, वन मिलीग्राम कितना हो जाएगा, 1/1000 ग्राम। कितना पूछा हमसे कि 9000 मिलीग्राम कितना होगा। बच्चों एक चीज़ ध्यान से देखना, जब 1 इतने का है तो 9 कितने का होगा, यानी कि अगर 1 मिलीग्राम इतने ग्राम है तो 9000 कितना हो जाएगा, इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कितना था ये, 1000 ग्राम था, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 9000 का, इतने ग्राम हो जाएगा।
अब इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा ऊपर, केवल 9 ग्राम। तो 9000 मिलीग्राम कितना हो गया, 9 ग्राम। इसे दूसरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। हमसे पूछा गया कि 9000 मिलीग्राम इक्वल टू कितना ग्राम। ठीक है, तो ये कितना है, 9000 मिलीग्राम। इसे हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 1000 मिलीग्राम। 9 को 9 जैसा बना देते हैं, 9 मल्टीप्लाई बाई। अब इसको ध्यान से देखो, इतना जो पार्ट है ये किसके बराबर है, ये 1000 मिलीग्राम क्या होता है, देखो यहाँ पे 1000 मिलीग्राम होता है हमारा जहाँ भी 1000 मिलीग्राम लिखा होगा हम उसको लिख सकते हैं 1 ग्राम। इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 1 ग्राम। ये हो गया हमारा 9 1 जा 9 ग्राम। 9000 मिलीग्राम इक्वल टू 9 ग्राम, ये हमारा हो गया आंसर। दूसरे पार्ट में क्या बोला है, 18000 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी, 18000 मिलीग्राम इक्वल टू हाउ मैनी ग्राम्स। कैसे करेंगे इसको, 18000 हमें निकालना है। हमें पता है कि 1000 मिलीग्राम होता है 1 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम कितना हो गया हमारा, 1/1000 ग्राम। तो 18000 मिलीग्राम कितना हो जाएगा, यहाँ एक से बढ़ के कितना हो गया है 18000। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी 18000 से। ध्यान रखना हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ 18000 एक की जगह 18000 कर दिया, तो हम यहाँ भी एक की जगह 18000 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया इतने ग्राम। अब देखो ये 1000 है, इससे ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा ऊपर, केवल 18। 3 जीरो से 3 जीरो कट गई तो एक ये बचा 18 ग्राम। 18000 18000 मिलीग्राम इक्वल टू 18 ग्राम, यही इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन है इसका पार्ट सी, 6000 मिलीग्राम। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, 6000 मिलीग्राम इक्वल टू कितने ग्राम्स। फिर वही शुरुआत करेंगे हम, 1000 मिलीग्राम इक्वल टू 1 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम कितना हो जाएगा, 1/1000 ग्राम्स। कितना पूछा हमसे पूछा 6000 मिलीग्राम कितना ग्राम होगा। तो 1/1000 यहाँ से देखो मल्टीप्लाई कर दो, जितना हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है 6000, एक की जगह हमने किया 6000 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम ही है, 1 की जगह 6000 हो गया, तो यहाँ भी हम 6000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने ग्राम हो गया। ये देखो ये वाला पार्ट हमने मल्टीप्लाई किया था, तो ये हमने यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया। जो पार्ट हमारा ये वाला था, ये वाला ये यहाँ से आया है। क्या आंसर आ गया हमारा,
1000 से डिवाइड करें 6 बार कट गया 6 ग्राम। 6000 मिलीग्राम इक्वल टू 6 ग्राम। इसको ये तो हम समझने के लिए इतना बड़ा कर रहे हैं इसको, वरना ये छोटा सा सवाल है, बच्चों के हिसाब से बड़ा करना पड़ रहा है। वरना क्या होगा 6000 मिलीग्राम इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 1000 मिलीग्राम। अब 6000 मिलीग्राम क्या होता है? 6000 मतलब 6 मल्टीप्लाई बाई 1000 मिलीग्राम, और 1000 मिलीग्राम क्या होता है? 1 ग्राम होता है। तो ये हो गया 6 ग्राम। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के तीनों पार्ट सोल्व हो गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कन्वर्ट इनटू ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। पार्ट 1 पार्ट ए में क्या दिया गया? कन्वर्ट 7900 मिलीग्राम किसमें? कुछ ग्राम्स होंगे और कुछ मिलीग्राम्स होंगे। कैसे करेंगे ऐसे सवालों को? देखो 7900 मिलीग्राम इक्वल टू क्या हो जाएगा? 79 नहीं, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लो पहले आप। 7000 मिलीग्राम्स प्लस क्या बचा? 900 मिलीग्राम्स। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने केवल 7900 को 7900 को 7000 यानी कि 7900 को अलग अलग लिखा है 7900 में। अब क्या होगा? 7 जो 1000 इतना जो है ये क्या हो गया? 7 मल्टीप्लाई बाई 1000 मिलीग्राम। ये हो गया केवल 900 मिलीग्राम। अब इसमें क्या है? जो ये वाला पार्ट है ये ग्राम है 7, इसे हम लिख सकते हैं ग्राम। मिलीग्राम 1000 मिलीग्राम की जगह हम सीधे लिख सकते हैं केवल ग्राम, प्लस 900 मिलीग्राम। तो इसको हम जोड़ के लिख देंगे 7 ग्राम 900 मिलीग्राम। यही इसका आंसर होगा। पार्ट बी कह रहा है कन्वर्ट 3142 मिलीग्राम इंटू ग्राम्स एंड मिलीग्राम्स। वही बात है 3142 मिलीग्राम को एक्सपेंडेड फॉर्म में हम क्या लिख लेंगे? 3000 मिलीग्राम प्लस 142 मिलीग्राम। हम इसे आगे एक्सपेंड नहीं करेंगे क्योंकि हमें केवल 1000 वाला हिस्सा अलग करना है, क्योंकि 1000 मिलीग्राम जो होते हैं वो 1 ग्राम के बराबर होते हैं। तो हम सीधे सीधे इस वाले हिस्से को लिख सकते हैं 3 ग्राम और प्लस ये वाला बचा 142 मिलीग्राम। 3 ग्राम 142 मिलीग्राम, ये आंसर है। हमने प्लस का निशान हटा दिया, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी। कोई चीज़ ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। पार्ट सी, पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं? 5907 कन्वर्ट 5907 इंटू ग्राम एंड मिलीग्राम। कैसे करेंगे इसको? 5907 मिलीग्राम इक्वल टू 5000 अलग कर लेते हैं मिलीग्राम प्लस
907 मिलीग्राम को अलग कर लेते हैं। तो 5000 मिलीग्राम हो गया आपका 5 ग्राम, पहले ऊपर समझाया है, और ये प्लस हो गया आपका 907 मिलीग्राम। इसको एक साथ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 ग्राम एंड 907 मिलीग्राम। ये इसका आंसर हो गया। आंसर पार्ट डी, क्या पूछ रहा है पार्ट डी में, 90,008 मिलीग्राम, 90,008 मिलीग्राम को कन्वर्ट करना हमें कुछ ग्राम में और कुछ मिलीग्राम में। क्या हो जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो 1000 वाले पार्ट अलग कर लेंगे और 1000 के अलावा जो है उनको अलग कर लेंगे। एक सेकेंड, नाइन्टी 8 तो 90, 1 2 3, 1 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, नाइन्टी मिलीग्राम प्लस कितना बचा, 8 मिलीग्राम। अब 90,000 वाला जो पार्ट है मिलीग्राम, इसे क्या करेंगे, 90,000 मल्टीप्लाई बाय, अब देखो ध्यान रखना इस बात का, ये मिलीग्राम है तो 1000 मिलीग्राम इक्वल टू क्या था, 1 ग्राम। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू क्या हो गया था हमारा, 1/1000 ग्राम। तो जहाँ 1 ग्राम लिखा होगा, 1 मिलीग्राम लिखा होगा जहाँ पे, वो हम क्या लिख सकते हैं, 1/1000 ग्राम। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मिलीग्राम की जगह क्या लिखेंगे, 1/1000 ग्राम। ये कैसे आया, यहाँ से देख लेना। और 8 मिलीग्राम तो अपने पहले से लिखे हुए हैं, 1 2 3, 1 2 3, क्या बचा 90 ग्राम, ये वाला प्लस 8 मिलीग्राम। आंसर क्या हो गया, 90 ग्राम 8 मिलीग्राम। ये आंसर हो गया पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा फिनिश हो गया। इसको देख लीजिए, आगे पीछे करके समझ लेना, कुछ समझ में ना आए तो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए, क्या कह रहे हैं, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स। 4 kg को पता नहीं कितने हैं, उतने ग्राम्स में बताना कितना होगा। अब एक चीज़ ध्यान रखो, यहाँ पे 1 kg होता है हमारा 1000 ग्राम। जो यहाँ के लिखा होता है ना, के का मतलब ही होता है 1000, 1000। जहाँ जहाँ kg होगा उसकी जगह हम लिख देंगे 1000 ग्राम। ऐसे ही 4 kg की जगह लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम। कितना हो गया ये, 4000 ग्राम। यही इसका आंसर है। पार्ट बी देखते हैं। पार्ट बी में कहा गया है 11 kg। कितने ग्राम होगा,
के जी इक्वल टू हो गया 11 के की जगह 1000 एंड ग्राम, ये हो गया ग्राम। यही इसका आंसर हो गया। पार्ट सी, पार्ट सी में क्या बोला है, 16 kg एंड 90 ग्राम को किस में कन्वर्ट करना, ग्राम्स में। कितने ग्राम्स होंगे पता नहीं, भी पता करेंगे। 16 kg प्लस 90, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे एक साथ लिखा था, यहाँ पे इसको अलग अलग कर लिया प्लस लिख के, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 16 ये केजी है, मतलब मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम प्लस 90 ग्राम पहले से लिखा हुआ है। हमने अलग से क्या लिखा है, केवल ये वाला हिस्सा किसकी जगह लिखा है, केजी की जगह। ये हो गया आपका 16,000 ग्राम प्लस ये हो गया 90 ग्राम, दोनों को जोड़ दो। जीरो 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 90 जोड़ेंगे 0 1061, 16,090 ग्राम, ये इसका आंसर हो गया। 16 kg एंड 90 ग्राम का आंसर हो गया ये। पार्ट डी में क्या है, 88 kg 2 ग्राम। पार्ट डी में 88 kg एंड 2 ग्राम्स, 88 kg ये वाला, 88 kg 2 ग्राम। सोल्व करते हैं इसको। पहले इसको सम के रूप में लिख लेंगे, 88 kg प्लस 2 ग्राम। 88 kg की जगह क्या लिख लेंगे हम, 1000 ग्राम, और 2 ग्राम अलग से लिखा ही हुआ है। जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा हमारा 88,000 ग्राम प्लस 2 ग्राम, दोनों को जोड़ दिया, कितना हो गया, जहाँ जीरो है यहाँ पे 2 आ जाएगा, 88, ये हो गया इसका आंसर। हमने क्या किया यहाँ पे, 88 kg 2 ग्राम को कन्वर्ट करना था ग्राम में, तो उसके लिए हमने क्या किया है, एक सेकंड समझाता हूँ उसको फिर से, कोई हल्का सा पेन ले लेता हूँ, ये वाला ठीक है। ये 2 kg और 88 kg 2 ग्राम, तो 88 और 2 ग्राम, तो 88 kg को हमने लिख लिया यहाँ पे अलग, और इसको लिख लिया हमने यहाँ पे अलग। 88 kg, तो 88 जो kg है इसको हमने लिख लिया 1000 ग्राम, और 2 ग्राम लिख लिया हमने अलग, जो यहाँ पहले लिखा हुआ था। अब इससे क्या हमारे पास क्या गणना आई है, क्या कैलकुलेशंस आई हैं, 88 के मल्टीप्लाई जब 1000 में करेंगे तो 88,000 हो गया, और 2 ग्राम अलग से था, तो टोटल हो गया हमारा 88,002 ग्राम। यही हमारा आंसर है। और हमारा ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 4 का पार्ट डी तक सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए, कन्वर्ट इनटू किलोग्राम। अभी हमारा पेन मोड नहीं आया है, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए,
कन्वर्ट इनटू केजी, किलोग्राम। कितने को? 7000 ग्राम को कन्वर्ट करना है केजी में। कैसे करेंगे? हमें पता है कि 1000 ग्राम होता है हमारा 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम कितना हो गया हमारा? 1/1000 किलोग्राम। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। 7000 नहीं लेंगे हम, यहाँ पे शुरू करेंगे 1000। ये 1 है, साथ मत समझ लेना इसको। 1000 ग्राम होता है हमारा 1 किलोग्राम, और 1 ग्राम हमारा कितना हो जाएगा? 1/1000 किलोग्राम। अब पूछा हमसे कितने के लिए? 7000 कितना हो जाएगा ग्राम? 7000 ग्राम कितना हो जाएगा? जब 1 ग्राम 1/1000 किलोग्राम है तो 7000 कितना हो जाएगा? इसको 7000 से मल्टीप्लाई कर दो। 7000 मल्टीप्लाई बाय 1000 किलोग्राम। ये 3 जीरो से कट गई, 7 बचा, तो 7 किलोग्राम। 7000 ग्राम इक्वल टू 7 किलोग्राम। ये इसका आंसर हो गया। पार्ट बी में क्या कह रहा है? 12000 ग्राम। कितने किलोग्राम होगा हमें पता करना है। फिर वही 1 ग्राम कितना होता है? 1/1000 किलोग्राम। तो 12000 ग्राम कितना हो जाएगा? 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 12000 किलोग्राम। 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, क्या आंसर आया? 12000 ग्राम हो गया हमारा 12 kg। यही हमारा आंसर है। पार्ट सी में है 56000 ग्राम। 56000 ग्राम इक्वल टू हाउ मैनी किलोग्राम्स? अब इसको दूसरी तरह से करके दिखाएंगे हम। 56 56,000 ग्राम इक्वल टू 56 इंटू 1000 ग्राम लिख सकते हैं इसको ऐसे। अब ध्यान दो इस बात पे कि इतना जो पार्ट है ये क्या है? ये जो पार्ट है क्या ये 1 किलोग्राम नहीं है? तो इसको हम 56 इंटू 1 किलोग्राम लिख सकते हैं, जिससे सीधे सीधे हो गया 56 किलोग्राम, क्योंकि 56 1 से 56 ही आएगा। यही होगा इसका आंसर। पार्ट डी में 8000 ग्राम। एट 1000 ग्राम्स इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 1000 ग्राम्स। 8 मल्टीप्लाई बाई ये क्या हो गया? ये हो गया 1 किलोग्राम, क्योंकि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 kg। हमने केवल वही तो पार्ट किया इसमें। यहाँ पे इसकी जगह हमने ये रख दिया, बाकी तो हमने कुछ में ऐसा चेंज किया नहीं है। तो हमारा आंसर कितना गया इससे? यह गया हमारा 8 kg। यही हमारा आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 5 के सारे पार्ट हमने कर दिए। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है फाइंड द सम बाय अरेंजिंग द वेट्स इन कॉलम्स। जैसे यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 ग्राम्स एंड 2 ग्राम्स 514 मिलीग्राम। दो क्वांटिटी अलग अलग दे रखी हैं, तो 4 ग्राम दे रखा है, दूसरा 2 ग्राम एंड 514 मिलीग्राम दे रखा है। इसको समझ लो, ये एक क्वांटिटी है और ये एक क्वांटिटी है। अब इसमें ग्राम है केवल, इसमें ग्राम और मिलीग्राम दोनों है। करते हैं इसको, तब समझेंगे करते हुए। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट ए, यहाँ पे हमने ग्राम लिख लिया, यहाँ पे हमने मिलीग्राम लिख लिया। पहली क्वांटिटी कितनी है 4 ग्राम, तो ग्राम के नीचे लिख देंगे हम 4। ध्यान रखना, ये हमने दिखाने के लिए बनाया इस तरह से कि दिख जाए। 4 ग्राम लिख लिया, यहाँ पे कुछ नहीं है, खाली छोड़ दो उसको, और चाहो तो 0 लिख सकते हो। ये मिलीग्राम में कुछ नहीं दिया है। दूसरे वाले में क्या दिया 2 ग्राम और 514 मिलीग्राम। ग्राम वाले में 2 और मिलीग्राम वाले में 514। इनको ऐड करने को बोला है। फाइंड द सम मतलब ऐड करके आंसर पता करना है। कैसे करेंगे, 0 और 514 को जोड़ेंगे तो 514 ही आएगा, और ग्राम वाले कॉलम में जोड़ेंगे 4 + 2 हो जाएगा 6। तो ग्राम में आ गया 6 और मिलीग्राम में आ गया 514। तो अगर हम इसे आंसर को लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे 6 ग्राम 514 मिलीग्राम। 6 ग्राम 514 मिलीग्राम, ये हो गया आंसर। बी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट बी। कॉलम बना देते हैं ऐसे ही, यहाँ पे ग्राम, यहाँ पे मिलीग्राम। 28 ग्राम 91 मिलीग्राम, 28 ग्राम 91 मिलीग्राम, ये हो गया। और दूसरा है 16 ग्राम और 712 मिलीग्राम। 16 ग्राम और 712 ये हो गया मिलीग्राम। इनको ऐड कर देंगे, 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3, 9 और 1 जोड़ेंगे तो 10, एक यहाँ कैरी हो गया तो 7 8। यहाँ पे कितना होगा 8 6 14 का कैरी, ये हो गया 4। तो हो गया हमारा 3 10 8 8 से 14 44 ग्राम 803 मिलीग्राम। 44 ग्राम 803 मिलीग्राम। पार्ट सी, पार्ट सी, पार्ट सी में क्या कह रहे हैं 13 kg 8 ग्राम। यहाँ केजी का कॉलम बना लो, यहाँ ग्राम का कॉलम बना लो। यहाँ पे कितना आएगा 13 kg 8 ग्राम, और यहाँ पे क्या आएगा 11 kg एंड 52 ग्राम्स। इनको जोड़ दो, 8 2 10
52 + 8 60, ये कितना हो गया 13 7 24। आंसर क्या आ गया 24 kg 60 ग्राम, ये इसका आंसर आ गया। डी में क्या कहा है 78 kg 10 ग्राम एंड 31 kg 403 ग्राम, ये वाला। पहले से कॉलम बना लेते हैं। पार्ट डी kg एंड ग्राम। (78 kg 10 ग्राम) 78 kg 10 ग्राम, 78 kg 10 ग्राम एंड 31 kg 403, 31 kg कितना बोला 403 ही है। कॉलम में सही से लिख लेते हैं 403, इसको ऐड कर देते हैं 0 3 3 1 0 1 और 4 का 4 ही रहेगा 8 1 9 7 3 10। क्या हो गया आंसर 109 kg एंड 413 ग्राम आंसर। पार्ट ए भी हो गया, पार्ट बी हो गया, पार्ट सी हो गया, पार्ट डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 के सारे पार्ट हो गए। अब चलते हैं अगले वाले पे। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है सब्ट्रैक्ट बाय अरेंजिंग द वेट्स इन कॉलम। इस बार घटाना है हमको, माइनस करना है। तो शुरू करते हैं पार्ट 1 से। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए 10 kg 400 ग्राम घटाना है किस में से 15 kg 520 ग्राम्स में से। ध्यान रखना पहले कौन सा लिखना है, जो फ्रॉम वाला है वो बड़ा है, इसमें से घटाना है, इसको लिख देता हूँ, इसमें से, इसमें से इसे घटाना, इसे फ्रॉम लिखा ना, इसमें से इसको घटाना पहले वाले को। कॉलम बना लिया हमने 1 kg का 1 ग्राम का। इसमें क्वांटिटीज लिख देते हैं 15 kg 520 ग्राम, 15 kg 520 ग्राम। और घटाने वाली क्वांटिटी कौन सी है 10 kg 400 ग्राम, 10 kg 400 ग्राम माइनस कर देते हैं 0 2 1, यहाँ पे बचा 5, यहाँ पे 0। आंसर क्या आएगा हमारा 5 kg 120 ग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। बी में क्या पूछ रहे हैं फ्रॉम 82 ग्राम टू 70 मिलीग्राम। तो इसमें कॉलम बनेंगे एक तो ग्राम का बनेगा, एक मिलीग्राम का। 82 ग्राम टू 70 मिलीग्राम, 82 ग्राम टू 70 मिलीग्राम। घटाना कितना है माइनस करना है हमको, सब्ट्रैक्ट करना है 42 ग्राम 917 मिलीग्राम, 42 ग्राम 917 मिलीग्राम माइनस कर देते हैं। (82 ग्राम 270 ग्राम मिलीग्राम में से 42 ग्राम 917 मिलीग्राम
माइनस करना है। अब यहाँ पे हमें कैरी लेने पड़ेंगे क्योंकि 270 छोटा है 917 से। 270 में से हम 970 नहीं घटा सकते, इसलिए कैरी लेना पड़ेगा। लेकिन अभी शुरू करते हैं इसको। तो यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, यहाँ 6 बचा, एक माइनस होने के बाद 6 में से गया तो 5, और यहाँ पे रह गया 2। अब 2 में से 9 माइनस नहीं होगा तो यहाँ से कैरी लेंगे, लेकिन ये ग्राम है, ये मिलीग्राम है, तो कैरी कितना होगा यहाँ पे? कैरी यहाँ पे होगा, देखो कैरी करते हैं हम, यहाँ से जब ले जाएंगे इधर को तो होगा 1000 मिलीग्राम। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो हो जाएगा 12। 12 में से 9 माइनस करेंगे तो बचेगा 3। अब यहाँ से एक माइनस हो गया, यहाँ एक बचा। अब एक में से 2 माइनस नहीं हो पाएगा तो यहाँ से कैरी लेंगे। यहाँ बचा 1, यहाँ से कैरी लेंगे तो फिर 10 हो गया, टोटल 11। यहाँ बचा 9, और यहाँ 7 बचा, 7 में से 4 गया तो 3। क्या आंसर आया हमारा? 39 ग्राम 353 मिलीग्राम। यह है पार्ट बी। पार्ट सी करते हैं, ये वाला। इसमें है, एक कॉलम होगा केजी का, एक होगा इसमें ग्राम का। सेवेंटी के जी 75 ग्राम में से 35 के जी 164 ग्राम को घटाना है। लिख लेते हैं यहाँ पे 70 किलोग्राम एंड 75 ग्राम्स। माइनस क्या करना है? 35 के जी 35 के जी 164 ग्राम। सेवेंटी के जी 75 ग्राम माइनस कर देंगे 35 के जी 164 ग्राम। 35 के जी 164 ग्राम माइनस करते हैं। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1, 7 में 6 माइनस करेंगे तो 1, यहाँ पे 0 है। अब 0 में से तो बन जाएगा नहीं, तो यहाँ से कैरी लिया, यहाँ 10 हो गया तो हो गया 9, यहाँ बचा 9 में 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3, तो ये आपका हो गया 34 के जी 911 ग्राम। ये इसका आंसर हो गया। पार्ट डी 85 के जी में से, पार्ट डी के जी नहीं 85 ग्राम है। 85 ग्राम में से 52 ग्राम 85 मिलीग्राम घटाना है। ये ग्राम है, ये मिलीग्राम है। घटाना कितना है? 85 ग्राम है, मिलीग्राम में 0, तो माइनस करना है 52 ग्राम, 52 ग्राम, और मिलीग्राम में कितना है? 85 मिलीग्राम। माइनस करना है।
अब यहाँ से हमें कैरी लेना पड़ेगा। जब कैरी लेंगे ग्राम का मिलीग्राम तो कितना जाएगा, 1000। यहाँ हो गया हमारे पास 1000। यहाँ बचेगा हमारा 4 केवल। अब 1000 में से 85 घटाएंगे हम। कैसे घटाएंगे, 0 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, मतलब 10 में से 5 तो 5 बचा। यहाँ भी कैरी लेना पड़ा, यहाँ 9 बचा। 9 में से 80 माइनस किया तो 1, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 0। अब 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2, और 8 में से 5 करेंगे तो माइनस तो 3। आंसर आ गया 32 ग्राम 915 मिलीग्राम। ये आंसर हो गया इसका। ये इसका आंसर हो गया। घटाने का अगर कुछ समझ में ना आए तो उसके लिए बताना, उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे। कैरी करके माइनस करने का तो आपको आता होगा। अगर ग्राम से कैसे कैरी करके मिलीग्राम में ले गए ये पता करना है तो ये हम समझा देंगे अगली वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई इसमें? क्वेश्चन नंबर 7 ही लास्ट था। ये कंप्लीट हो गई आपकी वर्कशीट। समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखना, और अगर फिर भी कुछ समझ में ना आए तो हमें लिखना, हम करेंगे आपके लिए एक सॉल्यूशन बनाएंगे, एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम मुश्किल चीज़ों को कवर कर देंगे।